नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने कल पढ़ा था बजट और बजट की सारी क्लासेस कर ली थी। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने अंडरलाइन कर लिए थे। आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे जो परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना है, सबसे ज्यादा संभावना है बजट से लेकर, तो वही प्रश्न हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें 40 से 45 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। तो 40 से 45 क्वेश्चन में क्या रहेगा, 20 क्वेश्चन तो लगभग वो रहेंगे जो बजट से पहले आ चुके हैं। मतलब किस टाइप के, जो कि पहला पूछ लेगा कि पहला किसने किया, गणतंत्र भारत का पहला किसने किया, सबसे ज्यादा बार किसने किया, महिला वित्त मंत्री कौन रही, इस टाइप के रहेंगे। और 20 से 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो बजट 2024 से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो उनसे रहेंगे। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम लोग प्रश्न जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बजट शब्द का अर्थ क्या होता है ये तो आप लोग भी जानते ही हैं कि बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, बजट का क्या होता है, नंबर 1 चमड़े का थैला, दूसरा है पैसों का थैला, साल सूटकेस, पैसे बचाना। ये सब तो फालतू ऑप्शन दे दिए, तो सीधा सीधा समझ में आ गया, चमड़े का थैला। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। और बजट शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ये भी चीज याद रखना है। यहीं की यहीं तो 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब होता है कि बजट में क्या होता है, बजट में क्या होता है, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। दूसरा ऑप्शन है कि सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है। तीसरा ऑप्शन है मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन होता है। तो ये तीनों ही हमारे बजट में मिलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को किसने पेश किया था। तो किसने पेश किया था ये, जेम्स विल्सन, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें हमने कल पहले ही पेज पे सबसे पहला यही क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप लोग ये देख लीजिए कि इसमें आएगा ऑप्शन क्या रहेगा, ए इसका सही हो जाएगा, जेम्स विल्सन। अब चौथा क्वेश्चन आता है कि संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग होता है। देखिए, हमारे संविधान में कहीं भी बजट लिखा नहीं मिलेगा हम लोगों को। पूरा संविधान आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, तो बजट हमें कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा। तो बजट की जगह क्या मिलेगा भैया, ये तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिलेगा या तो आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण, ये दोनों मिलेंगे। और कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल है 112 में। ठीक है, तो ये दोनों इसका सी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों दोनों सही हो जाएंगे इसके। अब है पांचवा क्वेश्चन कि भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी। तो ये वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है, वहीं से मैंने उठाया है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सही ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था। अब भारत में कौन सा मंत्रालय बजट को तैयार करता है। तो सीधी सीधी बात है, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कौन सा मंत्रालय करेगा, कल किसने पेश किया था, निर्मला सीतारमण ने। कौन सा मंत्रालय संभालती हैं वो, तो वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, देखिए कल हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो किसने पेश किया था, आर के षणमुखम शेट्टी। दिखा देता हूं कल कैसे हम लोगों ने पहले ही पेज पे इसको देखा था। देखिए, कल हम लोगों ने यही पढ़ा था, सबसे पहला पेज ये था। देखिए यहाँ पे ये कुछ पॉइंट लिखे हुए थे, सबसे पहले यही था। देखिए ये लिखा है, आजादी के बाद पहली बार बजट 1947 में किसने किया, के षणमुखम शेट्टी ने, है ना। यही क्वेश्चन आज यहाँ पर पूछा गया और ये फिर से प्रश्न कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में आने के चांसेस रहेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन अवॉइड नहीं कर सकते, देखिए। ठीक है, अब है आठवां क्वेश्चन यहाँ पे कि कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट रहा है। देखिए, भारत में पहला पेपरलेस बजट कौन सा रहा है, बजट 2021 और 22 का। और आज तक कितने पेपरलेस बजट पेश हो चुके हैं, तो वो हो चुके हैं 4। अब आप लोग गूगल करके ये देखिए कि 4 कौन कौन से हैं, ये आपका काम है। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन रही है। पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री अभी जो हाल ही में है वही रही है, निर्मला सीतारमण। इससे पहले वित्त मंत्री इंदिरा गांधी भी रह चुकी हैं और सुषमा स्वराज भी रह चुकी हैं, लेकिन पूर्णकालिक जो वित्त मंत्री रही हैं वो रही हैं कौन, निर्मला सीतारमण। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन रही। तो देखिए कौन कौन रही है यहाँ पर, तो इंदिरा गांधी, बी एस सुषमा स्वराज, सी सोनिया गांधी, कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, जो पहला ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी। ये इनके पास जब ये प्रधानमंत्री थी उसी दौरान इनके पास वित्त मंत्रालय भी था, तो ये वित्त मंत्री भी रही थी। ठीक है, किस वर्ष सर विलियम बर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर सामान्यतः सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था। तो किस वर्ष कर दिया था, एकवर्थ समिति आप लोगों ने पढ़ी होगी हिस्ट्री में, जब आप लोग पढ़ते हैं तब पढ़ी थी हम लोगों ने एकवर्थ समिति। तो वहां पे
1924 में यहाँ पे कर दिया गया था इसको अलग। ठीक है, फिर लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन हो गई हैं? तो ये तो आप लोग बता ही दोगे, कल भी ये डिस्कशन किया था। देखिए, जिन जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो क्लास वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत ही मतलब जो डायरेक्ट पॉइंट है वो डायरेक्ट पॉइंट उठाए जाएंगे एग्जाम में भी और यहाँ भी उठाए गए हैं, तो वो क्लास जरूर देख लीजिएगा, वहां से नोट्स जरूर बना लीजिए 2 पेज में। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आने ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बजट पेश करने वाली 7वीं बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, या इनमें से कोई नहीं? तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा निर्मला सीतारमण। इन्होंने कितने बजट पेश किए हैं? 7। 7 में से कितने? 6 पूर्णकालिक बजट और 1 अंतरिम बजट। तो पूर्णकालिक बजट क्या होता है? जो पूरी साल के लिए बजट पेश किया जाता है, और अंतरिम बजट होता है जो कि चुनाव के टाइम पे ही कुछ टाइम के लिए क्या इसको पेश किया जाता है, तो इसको अस्थायी बजट भी कहते हैं। ठीक है, या तो 1-2 मंथ के लिए ये किया जाता है पेश। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? संतुलित, अधिशेष, घाटे का, या आरक्षित? तो देखिए, ये संतुलित भी है, अधिशेष भी है, घाटे का भी है, कौन सा नहीं है? आरक्षित नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा कि आरक्षित बजट यहाँ पर अपनी कोई भी बजट यहाँ पे नहीं है। देखिए, 14वां क्वेश्चन क्या है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था, सीधा सीधा देखा था, वहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है, पहले प्रीवियस ईयर में पूछ लिया गया है। ये मैंने यहाँ पे नहीं रखा है कि खाली यहीं पे ये रखा गया है, ये इससे पहले पूछ लिया गया है। तो ये किया था जॉन मथाई ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? एक तो मिनी बजट भी कहा जाता है और वोट ऑन अकाउंट्स ये भी कहा जाता है। तो इसका सी सही ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, है ना। इसको अस्थायी बजट भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए किया जाता है अंतरिम बजट। ठीक है, अब है कि किस वित्त मंत्री ने एक भी बजट पेश नहीं किया? तो देखिए, यहाँ पर पी चिदम्बरम, केसी नियोगी, अरुण जेटली, इनमें से कोई नहीं। तो अभी तक जो केसी नियोगी जी हैं, इन्होंने जो वित्त मंत्री बने थे कुछ ही टाइम के लिए, इनने कोई भी बजट पेश नहीं किया था। ठीक है, फिर किस साल में बजट 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता है? कौन कौन से में? लीप ईयर में, कि वॉर ईयर में, कि इलेक्शन ईयर में, कि सेंचुरी ईयर में? तो देखिए, ये वाला इलेक्शन ईयर रहा था और इस बार 2 बजट आए हैं। एक तो आया था 1 फरवरी को, तो उसको अंतरिम बजट कहा था, और एक आया है ये 23 जुलाई को, इसको पूर्णकालिक बजट कहा है। तो ये आता है इलेक्शन ईयर के टाइम पे, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय हुए? देखिए, एक्वर्थ समिति ने 1924 में अलग किया था, तो यहाँ पर 2017 में फिर से ये विलय कर लिए गए। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन लिया गया है? देखिए, अब ये उच्च शिक्षा के लिए लोन पूछ रहा है, तो यहाँ पर 10 लाख तक का लोन लिया गया है। अब देखिए, सीधा सीधा मैं आपको उस डॉक्यूमेंट्स में दिखाता हूँ जो बजट में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है ये वाली पीडीएफ खोलने पे। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगी 10 लाख तक का लोन। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये लिखा हुआ है, घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण, वित्तीय सहायता कितने 1 लाख विद्यार्थियों को दी गई है 3% ब्याज की सहायता पर। तो इसमें से हमें उठाना क्या है? उच्चतर शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए का? 10 लाख रुपए तक का। देखिए, है ये सीधा सीधा क्वेश्चन वहीं से है, और इसी टाइप का परीक्षा में भी आ जाएगा। तो आपको ये देख के हुए चलना है, ये 10 लाख तक का लोन यहाँ पे दिया जाएगा। बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे? कितने लाख आवंटित किए जाएंगे? सबसे ज्यादा हम लोगों ने देखा था रक्षा में था, है ना, और कृषि का था 1.52 लाख करोड़। दिखा देते हैं आपको एक बार, एक गहरी नजर इस पे भी डाल लेते हैं। ये थोड़ा पीडीएफ, डबल पीडीएफ जैसे ही इस पे खोलते हैं तो ये थोड़ा स्लो हो जाता है, तो इस पे देख लेते हैं कि कहाँ पे ये दिया गया है। एक लिस्ट आप लोगों को दी गई थी पूरी, जो कि कल हम लोगों ने डिस्कस की थी। देखिए, ये है, रक्षा सबसे ज़्यादा था नंबर 1 पे, है ना, नंबर 2 पे था ग्रामीण विकास, नंबर 3 पे था कृषि, कृषि संबंधित कार्यकलाप। तो ये थे, ये है। ठीक है, 1,51,851 लाख करोड़ रुपए। तो ये हो गया, यहाँ से लिया गया था ये। देखिए, सीधा सीधा 1.5 लाख करोड़ रुपए। पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने हजार रुपए की मदद की जाएगी? पहली नौकरी करने वालों के लिए 15,000 रुपए की मदद की जाएगी। ठीक है, 10,000, 20,000, 5,000 ऑप्शन है, लेकिन 15,000 की जाएगी। कहाँ से उठाया क्वेश्चन? देखिए, आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, अभी देख लेते हैं, है ना। इसमें देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है।
क्वेश्चन सीधा सीधा यहीं से लिया है। देखिए आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया होगा, ये है। सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों के लिए 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक 1 माह का वेतन, इससे 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। तो ये 15,000 यहीं से लिया गया है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सारे के सारे यहीं से बनाए गए हैं। अब मैं वो वाली पीडीएफ नहीं खोलूंगा, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते चला जाऊंगा। ठीक है, बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क खोले गए? सीधा सीधा एक जगह लिखा है, अब देख लीजिए आप। ऑप्शन ए दिया गया है 10, ऑप्शन बी 11, सी 12 और डी 13। जिनने कल की क्लास की होगी उसको सीधा सीधा पता होगा कि यहाँ पे 12 ऑप्शन अपना ठीक है, ऑप्शन सी सही है। 12 इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पे बनाए जाएंगे। कौशल विकास के लिए अगले 5 वर्ष में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पे रखा गया है कितने लाख युवाओं को बनाने का, कुशल बनाने का, तो 20 लाख युवाओं को यहाँ पे कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कितनी शाखाएं स्थापित की जाएंगी? 50 से अधिक, 100 से अधिक, 150 से अधिक या 200 से अधिक? तो सीधा सीधा ये उसमें डायरेक्ट एक लाइन लिखी है 100 से अधिक। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपए प्रति माह भत्ता प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ पे वो भी सीधा सीधा पांचवी, आप जो पीएम के 5 जो वो थी, 5वें में ये दिया गया होगा, वहीं पे लिखा है 5,000 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसमें सीधा सीधा लिखा है यहाँ पे, देखिए 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा? तो 5,000 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। ऑप्शन भी पीसीएस में इसी टाइप के आते हैं, बिल्कुल इतने नजदीक रख देता है कि सोचने का तक टाइम नहीं मिलता है। तो इसमें 3 करोड़ जो है बनाने का प्रावधान किया गया है। कितने? 3 करोड़ घर। ठीक है, बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे? कितने राज्यों में किए जाएंगे भाई? 27वां क्वेश्चन है ये हमारा कि बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड किए जाएंगे? 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य, ये है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा, 5 राज्य। ठीक है, बजट 2024 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? देखिए ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। याद मतलब कहीं पे लिख लीजिए, थोड़े थोड़े पॉइंट बना के, ये चीजें याद रहेंगी। ये क्वेश्चन सीधे आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा आ जाएगा 1.48 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 29वां क्वेश्चन है कि बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? तो 4% की ओर ये बढ़ रही है। डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, मनरेगा के लिए 2024 में कितने करोड़ राशि आवंटित की गई है? तो सीधा सीधा एक पॉइंट दिया हुआ था उसमें, मतलब आप देखना एक लिस्ट बनी होगी वहां पे, ये एलपीजी वगैरह भी दिया था, मनरेगा भी दिया था है, और सोलर प्लांट वगैरह भी दिए थे। उसी में एक पॉइंट दिया था कि मनरेगा के लिए वर्ष 2023 और 24 में कितने करोड़ राशि आवंटित की गई है? 40,000, 56,000 और 86,000, 72,000। तो इसमें था 86,000। देखो मैं दिखा देता हूँ, अगर बहुत जल्दी पीडीएफ खुली तो जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि पीडीएफ थोड़ी स्लो हो जा रही है इसमें, इस वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। नहीं तो हर क्वेश्चन में जरूर दिखाता आपको कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पूरी वो आएगी, चित्र टाइप के बने होंगे। देखिए ये बना हुआ है, यहाँ पे था, ये है मनरेगा। देखिए मनरेगा में कितना था? पहले 60,000 था और अब हो गया है 86,000। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी कम कर दी है? ये तो कल ही पता चल गया लोगों को, परसों ही पता चल गया था 23 को ही, तो परसों ही लोग सोना चांदी खरीदने में लग गए है ना। तो ये कर दी गई है 6%। तो ये सस्ता हो जाएगा, बहुत सी चीजें सस्ती हो गई, मोबाइल फोन, चार्जर वगैरह वगैरह, और सी फूड वगैरह भी सस्ते हुए हैं। बजट 2024 में कितने लाख की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देगा? कितने लाख तक की नहीं देगा? तो हम लोगों ने एक लिस्ट डिस्कस की थी, तो उसमें हम लोग कहाँ पर आ रहे थे? 3 लाख रुपए तक। 0 से 3 लाख रुपए वाले नील रहेंगे, यहाँ पे शून्य लिखा था है ना, यही है। तो ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन डी। ठीक है, बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने लाख करोड़ का ऐलान किया गया है? भैया कितने लाख करोड़ का ऐलान इसमें किया गया है? तो इसमें किया गया है कितने लाख करोड़ का किया गया है? आप लोग खुद सोचिए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कि 5 लाख करोड़? ये भी सीधा पॉइंट दिया गया है, तो ये है 10 लाख करोड़ का। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना बनाई जाएगी? कौन सी योजना बनाई गई थी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए?
तो सीधी सीधी इसमें दिख रही है, कोई दिख रही है? पूर्वोदय योजना जो है ये बनाई गई है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बजट 2024 के लिए किस राज्य में महाबोधि और विष्णु पद कॉरिडोर का विकास होगा? महाबोधि से ही समझ में आ गया ये तो यार, बिहार में है ना। बिहार में इस बार ज्यादा बजट दिया गया है तो वहां पे किया गया है। वर्ष 2024 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोली जाएंगी? कितनी नई शाखाएं खोली जाएंगी? तो 24 नई शाखाएं इस बार खोली जाएंगी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत में कितनी नई प्राथमिकताएं बताई हैं? देखिए हम लोगों ने जब देखी थी प्राथमिकताएं, तो इस बार कितनी प्राथमिकताओं पर कार्य किया गया था? तो वो थी 9 प्राथमिकताएं, है ना। 9 प्राथमिकताएं थी, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन कौन सी थी एक बार देख लेते हैं, पीडीएफ खुलने दीजिए, अभी के अभी पूरी 9 की 9 बता देते हैं आपको, है ना। सबसे पहली देखिए, सबसे पहली यहाँ पे आएगी, प्राथमिकताएं जो थी वो 9 थी। देखिए ये है विकसित भारत की प्राथमिकताएं। नंबर 1 कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, ठीक है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण नंबर 2 है। नंबर 3 पर क्या था? नंबर 3 पर था समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। नंबर 4 पर क्या था? विनिर्माण और सेवाएं, ठीक। नंबर 5 पर क्या था? नंबर 5 पर था शहरी विकास। और नंबर 6 पर क्या था? नंबर 6 पर था ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है। और नंबर 7 पर यहाँ पर क्या था? अवसंरचना, ठीक है। और नंबर 8 पर क्या था? नंबर 8 पर था नवाचार अनुसंधान और विकास। और नंबर 9 पर क्या था? हम अगली पीढ़ी की में सुधार। ये 9 जो है प्राथमिकताएं थी, तो यहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया। बजट 2024 के प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने हजार गांवों को लाभान्वित किया जाएगा? कितने हजार को किया गया था? ये भी डायरेक्ट एक लाइन दी हुई है, उसमें जब आप पूरी पढ़ोगे तो सीधी सीधी लाइन मिल जाएगी। 60,000, 63,000, 70,000 की 80,000? तो जो बी ऑप्शन हमारा है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, 63,000 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा इसमें, ठीक है। 39वां क्वेश्चन है कि बजट 2024 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण कितने जिलों में किया जाएगा? कितने जिलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा? तो यहाँ पर 300 जिले, 400 जिले, 500 जिले या 200 जिले? तो बी ऑप्शन जो दिया गया है वो एकदम ठीक है, 400 जिलों में ये सर्वेक्षण किया जाएगा खरीफ फसलों के लिए, ठीक है, डिजिटल सर्वेक्षण। अब 40वां क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बजट 2024 में बच्चों के लिए कौन सी ये योजना शुरू की जाएगी? कौन सी योजना की जाएगी? उसमें खुद हम लोगों ने देखा था और मैंने ये भी कहा था कि ये योजना जो है आप एक लाइन में जरूर लिख लीजिए कि किस लिए है। तो ये दिया हुआ है कि एनपीएस शिशु योजना, एनपीएस वात्सल्य योजना, एनपीएस लाडला योजना, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन जो दिया है वो बिल्कुल सही है, एनपीएस वात्सल्य योजना यहाँ पे शुरू की गई है बच्चों के लिए, ठीक है। 41वां क्वेश्चन है कि विकसित भारत के 4 मुख्य फोकस कौन से रखे गए हैं? 4 मुख्य फोकस कौन कौन से रखे गए थे? सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था, इसमें थे गरीब, अन्नदाता, महिलाएं या उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी। इसके साथ एक और था, अभी कौन सा बच गया इसमें? एक और जो था वो आप लोग थे युवा, युवा हो आप लोग, तो युवा और बच गया। गरीबी था, अन्नदाता था, महिलाएं था और युवा था, 4 पॉइंट उसमें थे। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो मुद्रा लोन की रकम अब जो है वो 10 लाख से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? तो 20 लाख, 30 लाख, 15 लाख की 25 लाख? तो सीधा ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा इसमें, 20 लाख। एक पॉइंट उसमें दिया गया है, आप लोग देख लेना। बजट 2024 में बिहार राज्य को कितने हजार करोड़ रुपए की मदद दी गई है? बिहार को इस बार बहुत ज्यादा मदद दी गई है, बिहार और आंध्र प्रदेश को, क्योंकि इन 2 स्टेटों ने अभी हमारी जो वर्तमान सरकार है इसको बचाया है एक तरीके से देखा जाए। तो ये दी गई है 58,900 करोड़ रुपए की, ठीक है। ये बी ऑप्शन है यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है और हमारा ये शायद लास्ट क्वेश्चन है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? कितने घरों को दी जाएगी ये? तो ये दी जाएगी 1 करोड़ घरों को, ये उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बजट से लिए गए हैं और परीक्षा में आने की संभावना है। 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए तो ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। और जो वीडियो कल करवाई थी उसको देख के 2 पेज पे पॉइंट्स वो जरूर लिख लें और उनको कहीं पे चिपका लें या फिर बार बार उनको देखते रहें कि जाके अभी जब तक परीक्षा आए तब तक वो पॉइंट सारे याद हो जाए और बजट का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर रुकते हैं, धन्यवाद दोस्तों।